अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मरकज के 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों के मुल्क भर में मुजविदा चक्का जाम हड़ताल के मद्देनजर दिल्ली की सरहदों पर सख्त सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मजीद फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं और रुकावटों के घेरे बना दिए गए हैं। कमिश्नर दिल्ली पुलिस श्रीवास्तव ने भी आज सीनियर अहदेदारों के साथ मीटिंग की और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। मुल्क में पेट्रोल की कीमतें इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। दिल्ली के अलावा दीगर शहरों में डीजल की कीमतें तारीखी आला सतह पर हैं। घरेलू मार्केट की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में आज पेट्रोल 30 पैसे महंगा हुआ और इसकी कीमत 86 रुपये 95 पैसे फी लीटर तक पहुँच गई है। मुंबई में पेट्रोल 29 पैसे के इजाफे से 93 रुपये 49 पैसे, जबकि कोलकाता में यह 29 पैसे इजाफे के साथ 88 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गया। चेन्नई में इसकी कीमत में 26 पैसे का इजाफा हुआ है और 1 लीटर पेट्रोल 89 रुपये 39 पैसे फरोख्त हुआ है। मुंबई में पहली बार पेट्रोल 93 रुपये और चेन्नई में 89 रुपये फी लीटर पहुंच गया। राज्यसभा के सदर नशीन एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि किसान की कोई ज़ात नहीं होती, वो सिर्फ किसान होता है। नायडू ने यह तबसरा ऐवान में सदर के खिताब में तहरीक तशक्कुर पर मबाहिस के दौरान किया। क़ब्ल अज़ीम शिरोमणि अकाली दल के सुखदेव सिंह ने बातचीत के दौरान कहा कि मीडिया का एक तबका किसानों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम कर रहा है और हिंदू सिख बरादरी की बाहमी हम आहंगी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। किसानों की तहरीक को मजहब और ज़ात पात की बुनियाद के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की तहरीक को मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिशों को रोका जाए। इस पर सदर नशीन वेंकैया नायडू ने इत्तेफाक किया और कहा कि किसानों को मजहब या ज़ात की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सकता। किसान सिर्फ किसान हैं। शिवसेना के लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने एहतजाज करने वालों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट और सहाफ़ियों के खिलाफ मुल्क से बगावत गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। आप इनके साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। संजय रावत ने अर्नब गोस्वामी काबिल एतराज़ व्हाट्सएप चैट का मसला भी उठाया जो हाल ही में वायरल हो गई थी। उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी कानून सरकारी राज की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने हुकूमत पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आप इनके खिलाफ कौन सा मामला दर्ज करने वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह कौमी सलामती का मसला होना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोधपुर की सेशन अदालत में अदाकार सलमान खान को काले हिरन के गैर कानूनी शिकार के मामले में पेश होने की इजाज़त दे दी है। सलमान खान ने गुज़िश्ता रोज़ राजस्थान हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सेशन से माफ़ी मांगी गई थी और हरन शिकार के मामले में मुजरिम के खिलाफ दायर अपील की समाअत के लिए अदालत की तरफ से पेश होने की हिदायत दी गई थी। सलमान खान मुंबई से ही कार्रवाई में ऑनलाइन पेश होने की इजाज़त तलब कर रहे थे, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने कबूल करते हुए इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने की इजाज़त दी है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा जुमे की रात कोलकाता पहुंच चुके हैं। वो रियासत में मगरबी बंगाल में आइंदा असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में पार्टी के लिए अवामी हिमायत हासिल करने के मकसद के साथ रियासत में एक बार फिर रथ यात्रा का आगाज़ करने वाले हैं। मगरबी बंगाल के सदर मुकुल राणे और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने इनका इस्तकबाल किया। जाफरानी पार्टी के ज़राए ने बताया कि नड्डा आज नादिया ज़िले के नवद्वीप से तब्दीली यात्रा का आगाज़ करेंगे, जो 15वीं सदी के संत चैतन्य महाप्रभु की जाए पैदाइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार के रोज़ आसाम और मगरबी बंगाल की इंतखाबी रियासतों का दौरा करेंगे और इन रियासतों में मुख्तलिफ स्कीमों का संग बुनियाद रखेंगे। वो इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्रामों से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के जारी करदा एक बयान के मुताबिक जहां मोदी आसाम में 2 अस्पतालों का संग बुनियाद रखेंगे और रियासत की शाहराहों और बड़े अजला की सड़कों को अपग्रेड करने के लिए आसोम माला स्कीम का आगाज़ करेंगे, जबकि मगरबी बंगाल में वो बल्दिया मगरबी बंगाल में बुनियादी ढांचे की तरक्की से मुतालिक मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। रवां साल मार्च से अप्रैल में दोनों रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और गुज़िश्ता 15 दिनों में इन रियासतों को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यह दूसरा दौरा होगा। सोशल मीडिया पर कुछ भी मुखालिफाना तबसरा मुखालिफ कौम या गद्दारी समझा जा सकता है, जिसके नतीजे में उत्तराखंड में पासपोर्ट्स और आर्म्स लाइसेंस का हुसूल खारिज इम्कान हो सकता है। दरअसल बिहार में भी इसी तरह के इक़दाम का अंदेशा है, जहाँ रास्ता रोको एहतजाज पर लोगों को बैंक लोन हासिल करने, सरकारी नौकरियों के हुसूल और कई दीगर खिदमात से दूर किया जा सकता है। इन अहकाम के मुतालिका रियासतों के पुलिस सरबराहों की जानिब से इजराई पर तनाज़ा छिड़ गया है। दोनों रियासतों के DGP ने कहा कि क़वायद के बुनियादी ढांचे में कोई नई बात नहीं है और वो कोई नई बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं। इस हफ्ते के अवाइल में देहरादून में पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर उत्तराखंड DGP अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुलिस सोशल मीडिया के डाटाबेस पर
कड़ी नज़र रखेगी और जो कुछ मुखालिफ कौम या मुखालिफ समाज पाया जाए पुलिस इसकी ज़रूरी तस्दीक के बाद कार्रवाई शुरू करेगी। कार्रवाई के तहत पासपोर्ट या आर्म्स लाइसेंस के लिए दरख्वास्त पर खाती को दस्तावेज के हुसूल से रोका जा सकता है। ये फैसला 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में किया गया। अमेरिका ने यमन पर सऊदी हमलों की हिमायत रोक दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि वो 6 बरस से जारी जंग के पुरअमन इख्तिताम के लिए कोशिश करेगा। यमन में अब तक 1 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और ये खूनरेज़ तनाज़ा मुसलसिल एक बहुत बड़े इंसानी बहरान की वजह बना हुआ है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका यमन में सऊदी अरब की क़यादत में जारी फौजी कार्रवाइयों के लिए अपनी हिमायत ख़त्म कर रहा है। इनका कहना था कि 6 बरस से जारी ये जंग ख़त्म होनी चाहिए। ताहम उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका अपने देरीना हलीफ सऊदी अरब की हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि बजाय तुम कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ गद्दारी के पर्चे काटने शुरू कर दिए हैं। मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि जब कश्मीर को तुम्हारी आवाज़ की ज़रूरत थी, यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे करवा रहे थे। मरियम नवाज ने कहा कि तुम सेनेट के इलेक्शन में दूसरी जमातों के वोट तोड़ने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा दो और घर जाओ, अवाम आपको माफ़ नहीं करेंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब में कामयाबी के लिए अपने कैडर को मुतहरिक कर दिया है। दोबाग में बीजेपी के हाथों शिकस्त के बाद टीआरएस नागार्जुना सागर में अभी से मुतहरिक हो चुकी ताकि नशिस्त पर दोबारा कब्जा किया जा सके। पार्टी ने हल्के के 7 मंडलों के तमाम दही इलाकों के लिए कायदीन को बतौर इंचार्ज मुकर्रर किया है, जो अभी से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी नहीं किया गया और ना ही टीआरएस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, लेकिन साबिक रुकन असेंबली आनजहानी एन नरसिम्हा के फर्जन ने मुहिम का आगाज़ कर दिया। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उम्मीदवार बनाएगी और अवामी तायद हासिल होगी। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जिले से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर जगदीश रेड्डी और दीगर सीनियर कायदीन को इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी दी है। अक़लियती बहबूद के लिए मालियाती साल 2021-22 बजट को खतियत देने के लिए वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने आज एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। अक़लियती इदारों को हिदायत दी गई है कि वो बजट तजावीज़ पेश करें ताकि अक़लियतों की तालीमी व माशी तरक्की से मुतालिक स्कीमात के लिए ज़ायद फंड्स मुख्तस किए जा सके। के ईश्वर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अक़लियतों की फलाह व बहबूद के बारे में संजीदा है। जारी साल बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 1518 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे, जो दीगर रियासतों के मुकाबले ज़्यादा बजट है। 2 घंटों से ज़्यादा तक जारी रहे इजलास में इक़ामती स्कूलों की कारकर्दगी की रिपोर्ट हासिल की गई। तेलंगाना में बर्ड फ्लू पहुंच चुका है। रियासत तेलंगाना के कई अजला में दोबारा परिंदों के फौत होने के वाक़ात पेश आने लगे हैं और शहर हैदराबाद को जिन इलाकों से चिकन पहुंचता है, इन इलाकों में भी बड़ी तादाद में परिंदों के फौत होने की शिकायत मौसूल होने लगी है। रियासत के अजला ज़हीराबाद, विकाराबाद के अलावा निज़ामाबाद और दीगर इलाकों से परिंदों की अमवात की खबरें मौसूल होने लगी हैं और विकाराबाद के इलाकों में हवा में उड़ते हुए कौवे अचानक गिरकर फौत होने लगे हैं और ये सूरत हाल विकाराबाद के अवाम के लिए तशवीश का बाज़ बनती जा रही है। परगी और दीगर इलाकों में मौजूद चिकन के फार्म जहां मुर्गियों को पाला जाता है, इनमें हज़ारों की तादाद में मुर्गियों की अमवात वाक़ होने लगी है और कई परिंदों में बीमारियां देखी जा रही है। हैदराबाद में राजेंद्र नगर का इलाका आलूदगी के एतबार से महफूज तरीन इलाका पाया गया, जबकि पाशामिलारम इलाके में सबसे ज़्यादा आलूदगी पाई गई है। तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हैदराबाद में आलूदगी से पाक और सेहत बख्श हवा की मौजूदगी से मुतालिक मुख्तलिफ इलाकों का तज्जिया किया है। बोर्ड के आदाद और शुमार के मुताबिक राजेंद्र नगर का इलाका आलूदगी से पाक हवा की मौजूदगी का मरकज़ है। ग्रेटर हैदराबाद के 24 मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत आलूदगी का जायजा लिया गया। राजेंद्र नगर में हवा में आलूदगी की कमी के नतीजे में सूरत हाल को बेहतर और इत्मीनान बख्श जुमरे में शामिल किया गया। 2020 के दौरान आलूदगी से पाक हवा के लिए राजेंद्र नगर का इलाका सर फहरिस्त रहा। शहर के बदनाम जमाना गैंगस्टर अयूब खान की तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से उबूरी जमानत मंजूर करने पर इसकी रिहाई अमल में आई है। अयूब खान, जिसे फर्जी पासपोर्ट केस में कसूरवार पाए जाने पर 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी और वो गुज़िश्ता 2 साल से जेल में कैद थे। इस रॉडी शीटर ने तेलंगाना हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा कि इसके ख़ानदान के एक फ़र्द की तबीयत नासाज होने के नतीजे में इसे जमानत दी गई है। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत के बाद अयूब खान की 15 दिन की उबूरी जमानत मंजूर की और रिहाई का हुक्म दिया। इसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नामपल्ली ने चंचलगुड़ा जेल के सुपरिटेंडेंट को रिहाई का हुक्म दिया। अयूब खान को उबूरी जमानत पर 19 फरवरी तक के लिए रिहा किया गया है और जमानत की मोहलत की तकमील के बाद वो दोबारा खुद सुपुर्द होने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने नए अहकाम जारी करते हुए कहा कि सिनेमा घर, मूवी थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स 100% अफराद की तादाद के साथ चलाए जा सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा अहकामात और वजारत इत्तलात और नशरियात के SOPs के पेश नज़र हुकूमत ने सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स में 100% नशिस्तों की गुंजाइश की इजाज़त दी है।
क़ब्ल अज़ीम वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने 31 जनवरी को कहा था कि सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 100% गुंजाइश के साथ चलाए जा सकते हैं। मरकज़ी हुकूमत ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सिनेमाघरों के लिए एहतियाती इक़दाम की भी इजराई अमल में लाई थी। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 14 जून के बाद होगा। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन और जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अहदेदारों का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम चित्रा रामचंद्रन ने की। इस इजलास में अहलियती इम्तिहान के इनेकाद के सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अहदेदारों ने कहा कि TS एमसेट का निसाब इंटरमीडिएट साल अव्वल का 100% और साल दुवम का 70% होगा। चित्रा रामचंद्रन ने कहा कि एमसेट के लिए इंटरमीडिएट वेटेज निशानात में कोई तब्दीली नहीं आएगी।